Dear students, this is Praveen Kumar Garwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next example on break-even analysis. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे ब्रेक इवन एनालिसिस के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसी के रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन को या नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक और प्रॉब्लम हम ब्रेक इवन एनालिसिस के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे। तो क्या है प्रॉब्लम? अ फर्म मैन्युफैक्चर्स कैप्स एंड सेल्स देम फॉर ₹25 ईच। इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹6,000 and average variable cost is ₹13 per unit. Determine first break even sale, second break even volume of output, and third firm's profit if its normal production capacity is 2000 caps. ओके, तो इस तरह से हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो सॉल्यूशन के लिए पहले हम इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में अवेलेबल है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ₹25 पर कैप के हिसाब से सेल करता है, यानी कि प्राइस पर यूनिट ऑफ कैप दैट इज गिवन यू। इसको हम पी से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू दे रखी है आपको ₹25। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है। फिक्स कॉस्ट इज गिवन यू ₹6,000 और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज गिवन यू ₹13 पर कैप। ठीक है, ये तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, इसके बेसिस पर पहले हमें ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और ब्रेक इवन सेल्स को डिटरमाइन करना है। तो पहले हम डिटरमाइन करेंगे अबाउट द ब्रेक इवन आउटपुट को, और ब्रेक इवन आउटपुट को हम QB से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन आउटपुट QB इज FC अपॉन P माइनस ABC। जब हमने ब्रेक इवन एनालिसिस को डिस्कस किया था तो इस फॉर्मूले को भी डिस्कस किया था। FC की वैल्यू आपको दे रखी है इक्वल टू 6000, P इज गिवन यू इक्वल टू 25 एंड ABC इज गिवन यू इक्वल टू 13। दिस इज इक्वल टू 6000 अपॉन 12 दैट इज 500 यूनिट्स। यानी कि जब फर्म 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेगी तब उसका प्रॉफिट 0 होगा। यानी कि ये पर्टिकुलर आउटपुट होगा जहां पर फर्म अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड हमें डिटरमाइन करना है अबाउट द ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं SB से, और SB का फॉर्मूला होता है P इंटू QB। P की वैल्यू दे रखी है आपको दैट इज ₹25 पर कैप, और जो ब्रेक इवन आउटपुट है आपका वो आया था 500 यूनिट्स। तो यहाँ जो SB की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू ₹25 इंटू 5 125 12,500। ये आ गई आपकी ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये दो इसके पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। यहाँ तक हमने ब्रेक इवन आउटपुट भी निकाल लिया और ब्रेक इवन सेल्स को भी डिटरमाइन कर लिया। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें इसका थर्ड पॉइंट डिटरमाइन करना है दैट इज फर्म का प्रॉफिट, यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज गिवन
इक्वल टू 2000 कैप्स। यानी कि जब फर्म 2000 कैप्स को प्रोड्यूस कर रही है तो आपसे पूछ रहा है कि फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 2000 कैप्स। तो प्रॉफिट ऑफ 2000 यूनिट्स इज इक्वल टू, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 500 कैप्स प्लस प्रॉफिट ऑफ रेस्ट ऑफ द 1500, क्योंकि 2000 का मतलब 500 कैप पहले प्रोड्यूस की गई होंगी और उसके बाद 1500 कैप को प्रोड्यूस किया गया होगा। तो 500 जो कैप है उनका तो प्रॉफिट है आपके पास 0, क्योंकि 500 यूनिट क्या है, इसका ब्रेक इवन आउटपुट है, और ब्रेक इवन आउटपुट पर उसका प्रॉफिट कितना है, 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1500 यूनिट के प्रॉफिट की। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट को, हमें प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो प्राइस है आपके पास 25 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास दैट इज 13। 25 माइनस 13 ये एक यूनिट के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और हम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1500 यूनिट्स। तो ये 1500 यूनिट्स का प्रॉफिट हो गया। अब ये तो हो गया 0 प्लस 25 माइनस 13 12 गुणा मल्टीप्लाइड बाय 1500, 0 प्लस मल्टीप्लाई करोगे इसको, यू विल गेट इक्वल टू 18,000। तो यहां पर जो प्रॉफिट है ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ कैप वो कितना निकल गया, इट इज इक्वल टू रुपीज 18,000। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के हेल्प से हमने ब्रेक इवन आउटपुट को डिटरमाइन किया, दैट इज इक्वल टू 500 यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल को डिटरमाइन किया, दैट इज इक्वल टू 12,500 यूनिट्स, एंड ब्रेक और 2000 यूनिट्स की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो उस पर जो प्रॉफिट डिटरमाइन होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 18,000। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द ब्रेक इवन एनालिसिस। What is the next question? Given the following total cost and total revenue functions, calculate break even point. B, profit at output of 50 units. और आपको क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है 300 प्लस 5x के बराबर, और टोटल रेवेन्यू दे रखा है 20x के बराबर, जहां x क्वांटिटी सोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और टोटल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना है, और इसके साथ साथ अगर फर्म 50 यूनिट्स को सेल करती है तो इसका प्रॉफिट भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहां पर पहले हम बात करते हैं अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो हमें पता है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन होती है तो उस केस में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टोटल रेवेन्यू TR इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट TC, बोथ आर इक्वल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल रेवेन्यू का जो आपके पास वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 20x, और टोटल कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है आपको दैट इज इक्वल टू 300 प्लस 5x। इस 5x को हम लेफ्ट साइड में कंसीडर करेंगे तो ये 20x में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20x माइनस 5x दैट इज इक्वल टू 300, 20 माइनस 5 दैट इज 15x, एंड 15x इज इक्वल टू 300। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू के लिए हमें 15 को 300 के अपॉन में ले जाना होगा, एंड इन दिस वे जब इसे कट करोगे आप इसे 20 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 20 क्या हो गया ये यूनिट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रेक इवन आउटपुट है इट विल बी इक्वल टू 20 यूनिट्स।
एक तो आंसर आपके पास ये डिटरमाइन हो गया। बी पॉइंट को हमें डिटरमाइन करना है, तो बी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए क्या कह रहा है हमसे, प्रॉफिट एट आउटपुट ऑफ 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स पर प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है आपको, दैट इज गिवन यू इक्वल टू 20x माइनस टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है आपको 300 प्लस 5x। सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 20x माइनस 300 एंड माइनस प्लस माइनस 5x, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम। ट्वेंटी एक्स माइनस 5x दैट इज 15x माइनस 300। x क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एंड दैट इज गिवन यू 50 यूनिट्स। ये दे देखा गिवन x इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। इसलिए अगर मुझे प्रॉफिट डिटरमाइन करना है 50 यूनिट का, तो मुझे यहाँ पर x की जगह 50 की वैल्यू प्लेस करनी होगी एंड माइनस 300। 15 इंटू 50 750 माइनस 300। इसका मतलब जो प्रॉफिट निकल कर आया, जब फर्म 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी, 750 माइनस 300 दिस इज इक्वल टू ₹450। तो दिस इज द प्रॉफिट व्हेन द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो इस तरीके से जब हमारे पास इक्वेशन वे में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट प्रोवाइडेड हो, तो हम ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।